सो हाय, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक ऑन दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक इस चैनल पर फिर से। मैं आज जिस टॉपिक की आपसे बात करूंगा, बेसिकली दिस इज CONFIDENT, कॉन्फिडेंट ऑफ। इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों, वो होता है कॉन्फिडेंट ऑफ। कुछ लोग इसे ऑफ भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ या कॉन्फिडेंट ऑफ। दोस्तों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेके चलते हैं। जैसे कॉन्फिडेंट की अगर बात करूं, यहां पर ये अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेके चल रहा है जिसे ऑफ बोलते हैं। इसे आप हटाइएगा मत, बिल्कुल भी अलग मत करेगा, कॉन्फिडेंट ऑफ पूरा ही आएगा। अब इसको यूज क्या करना है ये जान लीजिए। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है जब आप कहते हैं कि किसी चीज पे मेरा विश्वास है, किसी इंसान पे मेरा विश्वास है, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। अब इसको बोलना कैसे है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी पे आता हूं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप अपने लिए क्या है, आई। ओके, आई के साथ हम लेंगे कॉन्फिडेंट ऑफ से पहले एम। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, जिस पर भी आपको विश्वास है। जैसे आप कहते हैं मुझे आप पर विश्वास है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। अब यहां पर फिर एक छोटी सी बात बता दो दोस्तों, ये जो ओ एफ है अब, यानी ऑफ जिसको आप बोलते हैं, अब बोलते हैं हम लोग आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू, ये प्रेपोजिशन है। ध्यान से समझना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा लेती है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद ग्रामर में या तो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। अब आप कहेंगे सर ये प्रोनाउन के रूप में कैसे है, देखिए मैं बताता हूं। अगर आप इसे ही के लिए लेते हैं तो आप इसे ऐसे लेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। ही क्यों नहीं आया, उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ऑफ अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहां पर दोस्तों प्रोनाउन आया, और प्रोनाउन का भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने बहुत पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं छोटा सा यहीं लिख देता हूं, साइड में आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यू है, तो दोस्तों यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। इसी तरीके से अगर ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी की अगर बात करें तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। और इसी तरीके से अगर मैं आई का ऑब्जेक्ट की बात करूं तो होता है मी। ये बचपन में हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन अपने बाद लेती है अपना ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग लेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ ही, नहीं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। ऐसे अगर आप कहते हैं मुझे उस लड़की पे बहुत विश्वास है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हर, ऑब्जेक्ट। शी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यदि आप यहां पर किसी नेम को ले लेते हैं, सपोज आप कहते हैं मुझे अपनी मम्मी पे बहुत विश्वास है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई मदर। ये देखिए, अब ये नाउन है, नाउन नेमिंग वर्ड्स। मदर एक नाम होता है, तो मैंने माई मदर कर दिया। सिस्टर भी आ सकता है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सिस्टर। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई अंकल। किसी को भी आप चाहें तो यहां पर यूज कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर ये यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप यहां पे बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों देम। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन अपने बाद लेती है अपना ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नाउन एज इट इज आ जाएगा, यानी आप नाम भी ले सकते हैं। जैसे आप कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रोहन, मुझे रोहन पर पूरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रोहन, मुझे अपने बेटे पे विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सन। लेकिन जैसे ही प्रोनाउन आएगा तो उसका दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये सब में ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और नाउन आएगा तो वो एज इट इज आ जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसका अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो यू कैन मेक, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन यानी इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ
मी, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ मी? या आप यहां पे कोई नाम ले लो, जैसे आपने रोहन लिया था, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ रोहन? क्या आपको रोहन पर विश्वास है? अब जवाब आपके पास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रोहन। या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, जैसे आपने पूछा आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ मी, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? तो जवाब आ गया आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मना कर दो, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ यू, यानी मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ रोहन, मुझे रोहन पर विश्वास नहीं है। अच्छा, अगर आपको ऐसे बोलना मुझे आपकी ड्राइविंग पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर ड्राइविंग। अब मैंने लिखा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर ड्राइविंग। दोस्तों, इसके बारे में भी एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। मैंने ड्राइविंग क्यों लिखा? जब हम किसी वर्ब में, हमने जीरन पढ़ा था ना बचपन में, जब हम जीरन में क्या करते थे, उसको नाउन बनाना है, तो हम जब वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ जीरन, इट वर्क्स लाइक अ नाउन। आप चेक कर लीजिएगा, जब ड्राइव में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ये ड्राइविंग बन गया और ये जीरन की तरह काम कर रहा है। और दूसरी बात, जैसे आईएनजी जुड़ा, नाउ इट वर्क्स लाइक नाउन, तो यानी ये हो गया आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर ड्राइविंग। और मैंने अभी क्या बताया था, कॉन्फिडेंट के बाद या तो नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल यहां पर ध्यान रखना है जब भी आपको सेंटेंस बोलना है। तो ड्राइविंग इसलिए किया मैंने, इसलिए ड्राइव नहीं बोला। मैं बोलने को आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये नहीं बोल सकते आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर ड्राइव, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन चाहिए। नाउन कब बनेगा? जब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये नाउन बन जाएगा, तो बन जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर ड्राइविंग। मुझे तुम्हारी राइडिंग पे भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर राइडिंग। मुझे आपके क्रिकेट पे भरोसा है, खेलने पे भरोसा है, क्रिकेट खेलने पे भरोसा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्लेइंग क्रिकेट। तो कोई भी आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैंने इसकी हालांकि शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, उसमें इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे ही कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट के साथ ओ लगा के आप कहते हैं सामने वाले पे विश्वास है, या तो नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट ये मैंने सारे लिख दी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही के लिए ले जाओ, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ यू, भाई उसको आप पर बहुत विश्वास है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ यू। शी को है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ यू। मेरी माता जी को मुझ पर बहुत विश्वास है, माई मदर इज कॉन्फिडेंट ऑफ, बताइए क्या आएगा? आय तो आने का नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा। और आय का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये लिखा मी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं, और ये रोज की लाइफ में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ। और आप चाहें तो उसको पास्ट में भी ले जा सकते हैं। बस देखो पास्ट में करना क्या है, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमने स्कूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, रिकॉल रहे। यू, वी एंड दे, इसके साथ दोस्तों आता है वर। क्या आता है? वर। यू, वी, दे, इसके साथ आता है दोस्तों वर। और आई के साथ, ही के साथ और नेम के साथ दोस्तों आता है वॉज। तो यानी आप इसे अगर पास्ट में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे बोलेंगे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों पे बहुत भरोसा था। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई क्रिकेट, मुझे अपने क्रिकेट पे बहुत भरोसा था। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई ड्राइविंग, मुझे अपनी ड्राइविंग पे बहुत भरोसा था। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई अंकल, मुझे अपने अंकल पे बहुत भरोसा था। जिस पर भी आपको विश्वास था उसके लिए आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये अब समझ आ गया होगा, और आज से आप इसे अपने इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आता रहूंगा, आप उनको यूज करिए, खूब आराम से यूज करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। जितने भी डाउट्स होंगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आके उन डाउट्स को सबसे पहले क्लियर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसको समझ पाए। इट वाज ऑल अबाउट माय टुडेस कॉन्सेप्ट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग गाइस।